हरे कृष्णा। साधकों और मेरे प्रियजन भक्तों, साथियों, समझने वाली बात यह है कि हमें जीवन में पूर्णता का अनुभव कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये पूर्णता हमें कैसे महसूस हो, हमें क्या जीवन में करना चाहिए जिससे हमें पूर्णता का अनुभव हो सके। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं। यह पूर्णता का हमें अनुभव हो सकता है केवल और केवल 12 महाजनों का अनुसरण करने से, जो श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो 3rd चैप्टर 20th श्लोक में चर्चा हुई है। 12 महाजनों का उल्लेख किया गया है और ये महाजन वे महान व्यक्तित्व हैं जो भगवान की भक्ति, धर्म के सिद्धांतों और जीवन के आदर्श मार्ग पर कैसे चला जाए, जीवन के आदर्श मार्ग को कैसे समझा जाए और कैसे समझते हुए उसका पालन किया जाए, ये हमें समझाते हैं। तो भगवान ने स्वयं उनके मार्ग को प्रमाणिक बताया है। ये 12 महाजन इस प्रकार हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश करिए उनको याद रखने का, जिसका श्लोक ही अपने आप में सबका एक एक का नाम लेते हैं। स्वयंभूः नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैर्यसकी विभुः। ये 12 महाजनों के नाम, अर्थात जिन नामों से आप परिचित हैं, हम सब परिचित हैं, उन नामों को अपन हिंदी में समझते हैं। भगवान के इन 12 महान भक्तों ने धर्म और भक्ति का एक ऐसा मार्ग दिखाया है जो हर युग और हर परिस्थिति में अनुकरणीय है। ठीक है, संस्कृत में 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, अनुकरण और अनुसरण, है ना। तो यहां मैं अनुकरणीय की बात कर रहा हूं। तो 12 महाजन कौन कौन है? नंबर 1 है स्वयंभू ब्रह्मा जी। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता और भगवान के महान भक्त हैं। उन्होंने ब्रह्म संहिता में भगवान की महिमा का वर्णन किया है। दूसरे हैं नारद मुनि। नारद जी ने भक्ति योग का प्रचार किया। वे नारद भक्ति सूत्र के रचयिता हैं। उनकी भक्ति में भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का गान प्रमुख है। तीसरे हैं शंभु मतलब भगवान शिव। शिव जी वैष्णवों में महान वैष्णव हैं। वे भगवान राम और कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। शिव जी की आराधना से भक्ति और वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। चौथे नंबर पे हैं कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ये चारों ऋषि भगवान के अनन्य भक्त और ज्ञान योग के प्रचारक हैं। 5वें नंबर पे हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि ने क्या किया? सांख्य दर्शन दिया है। सांख्य दर्शन में ज्ञान दिया है और भक्ति को साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया। 6ठे नंबर पे है स्वयंभू मनु। मनु धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं। वे मानव जीवन के कर्तव्यों और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 7वें नंबर पे है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के महान भक्त हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। 8वें नंबर पे है जनक महाराज। जनक जी विदेह राज्य के राजा और महान ज्ञानी थे। वे कर्मयोग और ज्ञान योग के आदर्श उदाहरण हैं। 9वें नंबर पे भीष्म देव। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और धर्म के प्रतीक हैं। महाभारत में उनकी भूमिका धर्म, सत्य और कर्तव्य का प्रतीक है। 10वें नंबर पे है बलि महाराज। बलि जी ने भगवान वामन को सब कुछ दान कर दिया था। उनकी भक्ति और त्याग अद्वितीय है। 11वें नंबर पे है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश किया। वे भगवान के लीलाओं के आदर्श वक्ता हैं। 12वें नंबर पे है यमराज मतलब विभु। यमराज धर्म के संरक्षक हैं
और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। वे धर्म के नियमों को पूरी तरह समझते हैं। महाजन का अनुसरण क्यों करना चाहिए? आइए अब इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है, यद्यधाचरति श्रेष्ठ स्व देवेरो जनः स यम प्रणमान करुते लोकस्त्व धनुवर्तते। भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। जो महान लोग करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो 12 महाजनों का अनुसरण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे भगवान की भक्ति, धर्म और कर्तव्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। नंबर 1 है धैर्य और दृढ़ता, जैसे प्रहलाद महाराज। नंबर 2 पे है त्याग और समर्पण, बलि महाराज। नंबर 3 है ज्ञान और वैराग्य, कपिल मुनि और सुखदेव गोस्वामी। नंबर 4 है कर्तव्य परायणता, जिसमें है भीष्म पितामह और जनक महाराज। तो श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 3 में भी इसी विषय पर चर्चा है, उद्धव और विदुर संवाद में, जिसमें 12 महाजनों का उल्लेख आता है। और इस संदर्भ में विदुर जी को महर्षि मैत्रेयी ने धर्म के आदर्श मार्ग को समझाने के लिए इन 12 महाजनों की चर्चा की है। इसका मुख्य उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 3 कैंटो में 13वें चैप्टर में 4 और 5वें में आता है, जिसमें इसकी व्याख्या में मिलती है। हालांकि 12 महाजनों का विस्तृत उल्लेख मुख्य रूप से कैंटो नंबर 6 अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 20 में आता है, लेकिन कैंटो नंबर 3 में भी इनके महत्व और भूमिका की व्याख्या की गई है। महाजन का उल्लेख समझते हैं। श्रीमद् भागवतम में 3 कैंटो में प्रसंग है कि विदुर और मैत्रेयी संवाद के दौरान धर्म और भक्ति के मार्ग पर चर्चा करते हुए महाजनों का संदर्भ दिया गया है। महर्षि मैत्रेयी ने समझाया कि महाजन वे हैं जिन्होंने धर्म और भगवान की शरणागति का सर्वोच्च मार्ग दिखाया है। कैंटो नंबर 3 में 12 महाजन का अनुसरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह महाजन भगवान के प्रत्यक्ष प्रिय भक्त हैं और उनके आचरण और शिक्षाओं के माध्यम से हम भक्ति के सही पथ को समझ सकते हैं। इनके द्वारा स्थापित आदर्श सार्वभौमिक और सभी के लिए प्रासंगिक हैं। कैंटो नंबर 3 से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 है महाजनों का धर्म की व्याख्या में योगदान। महाजनों का उल्लेख धर्म के रहस्यों को समझाने के लिए किया गया है। धर्म की सही परिभाषा और उसकी गहराई को सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझ सकता, अतः महाजन का अनुसरण आवश्यक है। नंबर 2 है विदुर और मैत्रेयी संवाद। विदुर ने धर्म और मोक्ष के गूढ़ विषयों को समझने के लिए महर्षि मैत्रेयी से प्रश्न किया। मैत्रेयी ने उन्हें बताया कि भगवान और उनके अनन्य भक्त महाजन ही धर्म का वास्तविक स्वरूप जानते हैं। तीसरा बिंदु है महाजन का मार्ग ही प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में बार बार कहा गया है कि धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को समझने के लिए तर्क से अधिक महाजनों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि महाजन वे हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति को जीवन का आदर्श बनाया है। तो इस पूरी बात का तात्पर्य क्या है कि महाजन का अनुसरण करते हुए भक्ति मार्ग को अपनाने से जीवन की कठिनाइयों का समाधान होता है। यह बात कैंटो नंबर 3 में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संदर्भ में बार बार प्रतिपादित की गई है। निष्कर्ष क्या निकला इस बात का कि 12 महाजन जीवन, धर्म, भक्ति और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इनका अनुसरण करके हम
भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।